हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई एडवांस लेवल पे। आपको अगर बेसिक नहीं आता है तो आप पहले बेसिक सीख लीजिए। आरएसआई क्या होता है, आरएसआई का क्या सेटिंग होता है, आरएसआई में डाइवर्जन क्या होता है, क्योंकि एडवांस लेवल है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो एडवांस में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं आरएसआई एडवांस लेवल पे। देखो गाइस, कोई भी स्टॉक हो, ऊपर जाता है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आता। जब भी वो ऊपर जाएगा ऐसे हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा और ऐसे लोअर लो बनाते हुए नीचे आएगा। तो हमें देखना क्या है, देखो, जब भी प्राइस ऐसे हायर हाई यानी कि डबल टॉप बनाते हुए ऊपर जाए तब हमें देखना है आरएसआई क्या करना। आरएसआई भी ऐसे एक टॉप फॉर्मेट करेगा और दूसरा टॉप जब बनाएगा तो हमें देखना है कि आरएसआई ने ये टॉप इसके ऊपर बनाया है, ये टॉप प्राइस ने इसके ऊपर बनाया, तो आरएसआई ने भी टॉप ऊपर बनाया, तो समझ लेना हमें कि प्राइस में मूवमेंट है। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं। जब प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी, एक टॉप फॉर्मेट करेगी और दूसरा टॉप सेम ही फॉर्मेट करे, जब यहाँ पर नीचे नहीं सेम फॉर्मेट करे, तब हमें देखना है आरएसआई क्या कर रहा है। आरएसआई भी एक टॉप फॉर्मेट करे और दूसरा टॉप उसके ऊपर फॉर्मेट करे, तब समझना है कि हाँ ये प्राइस में मूवमेंट है। एक ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर सेम टॉप हो, कई लोग इसे डबल टॉप भी बोलते हैं, अगर यहाँ पर दो टॉप बने हुए हैं तो आरएसआई ने क्या उसके ऊपर टॉप बनाए, अगर इसके ऊपर टॉप बनाए तब भी हम समझेंगे कि प्राइस में मूवमेंट है। अगर ऐसा सेम टॉप बनाता है तो हम समझेंगे इसमें प्राइस में मूवमेंट नहीं है। चलो हम आगे बात करते हैं। अगर प्राइस ने ऐसे डबल टॉप बनाए हैं और आरएसआई ने भी डबल टॉप बनाए हैं, तो अब ट्रेंड में है और प्राइस में भी मूवमेंट है, तो इस स्टॉक को हमें वॉच करना है और फिर इसमें एंट्री करनी है। एंट्री कैसे करनी है, एसएल कहाँ पर लगाना है, टारगेट कहाँ पर लगाना है, हम आगे जाके बात कर ले। आपको उससे पहले इतना समझना है कि प्राइस जब डबल टॉप बनाए तो आरएसआई डबल टॉप बनाना चाहिए। सेम टॉप भी बनाए तो आरएसआई ऊपर टॉप हायर टॉप बनाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें डाइवर्जन और आपकी थियरी में क्या डिफरेंट है, तो डाइवर्जन है, इसमें क्या एडवांस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी में अब मैंने आपको क्या बताया है, जब प्राइस ऐसे ऊपर जाए डबल टॉप फॉर्मेट करे तब हमें आरएसआई देखना है, आरएसआई भी डबल टॉप फॉर्मेट करना चाहिए। अब डाइवर्जन क्या होता है, जब प्राइस ऐसे ऊपर जाए डबल टॉप फॉर्मेट करें तब आरएसआई ऐसे एक टॉप फॉर्मेट करो, दूसरा टॉप उसके नीचे फॉर्मेट करे, इसे डाइवर्जन बोलते हैं। अब डाइवर्जन में क्या होता है और मेरे सिस्टम में क्या होता है ये आप देखिए। देखो, ये डाइवर्जन है, ये प्राइस ने ऐसे एक टॉप फॉर्मेट किया और इसे दूसरा टॉप फॉर्मेट किया। अब लोग आपको क्या बोलेंगे, ये डाइवर्जन है, आपको समझ में आ गया हो। लोग क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, आप यहाँ पर शॉर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि प्राइस में मूवमेंट नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट कीजिए, ये स्टॉक नीचे जाएगा। पर इसमें क्या होता है, देखो, स्टॉक अप ट्रेंड में है, प्राइस में मूवमेंट नहीं, डेफिनेटली 100% प्राइस में मूवमेंट नहीं, पर स्टॉक तो अप ट्रेंड में है, तो क्या होगा, स्टॉक की प्राइस आपके फेवर में नहीं है, मोमेंटम नहीं है, लेकिन प्राइस अप ट्रेंड में है, तो प्राइस यहाँ से ज़्यादा गिरने का चांसेस बहुत कम रहेगा, इसलिए वो आपकी एक्यूरेसी इसमें कम आएगी। मैं ये नहीं बोलता डाइवर्जन काम नहीं करते, पर इसमें एक्यूरेसी कम आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस स्टॉक अप ट्रेंड में है, डेफिनेटली मोमेंटम कम है, लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो इसमें आपकी एक्यूरेसी कम आएगी। अब मेरा सिनारियो देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी देखिए, ऐसे डबल टॉप बनाए और आरएसआई ने भी डबल टॉप बनाए, तो देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में है, आरएसआई में भी मूवमेंट है, प्राइस में भी मूवमेंट है, तो उसमें ट्रेड आपके फेवर में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है ही और प्राइस में मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। ये कहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर ही टॉप के ऊपर ही आरएसआई ने दूसरा टॉप बनाया, इसका मतलब यह है कि प्राइस में मोमेंटम है। तो गाइस, जब हम इस स्ट्रेटजी की रूल्स की बात करते हैं, देखो, जब भी प्राइस
ऐसे हायर हाई बनाए, यानी कि इस टॉप के ऊपर दूसरा टॉप बनाए, तब भी RSI का हाई इसके ऊपर ही होना, पहले टॉप के ऊपर ही होना चाहिए, ये पहला रूल्स। दूसरा, जब भी प्राइस ऐसे डबल टॉप फॉर्मेट करे, तब भी प्राइस RSI का टॉप इसके ऊपर ही होना चाहिए, सेम नहीं चलेगा। ऐसे यहाँ पर सेम टॉप नहीं चलेगा। RSI भी अगर सेम टॉप बनाता है तो हमें समझना है इसमें प्राइस में मूवमेंट नहीं है, ये हमारे स्ट्रेटेजी के सिनेरियो में नहीं आएगा। डबल टॉप सेम बनाए तब भी RSI ऊपर ही टॉप बनाना चाहिए। दूसरा रूल्स, जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो, हायर हाई बनाते हुए जाए, तब हमें सिर्फ टॉप ही देखने। जब प्राइस नीचे आ रहा हो तब हमें सिर्फ बॉटम ही देखने हैं। ये दो रूल्स आपको खास याद रखने हैं। आपका अप ट्रेंड में टॉप ही देखने हैं और डाउन ट्रेंड में सिर्फ आपको बॉटम ही देखने हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम में मोस्ट ऑफली आपको डेली टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है। डेली चार्ट में और डेली कैंडल में अच्छी तरह से काम करेगी, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा और अच्छी रहेगी। नहीं, सभी टाइम फ्रेम में काम करता है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर्स या वीकली, मंथली, कोई भी कैंडल या कोई भी चार्ट में स्ट्रेटजी काम करती है, पर डेली में बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है। तो अब गाइस जमाते हैं एंट्री, SL और टारगेट। अब देखो, हमें एंट्री कहाँ पर करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, SL कहाँ पर लगाना है वही भी बताऊंगा। टारगेट के दो अलग अलग सिनेरियो है, तो टारगेट में थोड़ा बाद में बताऊंगा। देखो, जब भी प्राइस ऐसे डबल टॉप बनाए, डबल टॉप जब प्राइस बनाए, हमें RSI देखना है। RSI ने भी ऐसे हायर हाई, यानी कि इसके ऊपर दूसरा टॉप बना दिया। तब जब प्राइस यहाँ से नीचे गिर रही है, हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना, क्योंकि हमें यहाँ ही पता चल गया है कि इस प्राइस में मूवमेंट है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और हमारे एंट्री कब करनी है? जब प्राइस यहाँ से नीचे आए और जब बॉटम बना के एक बार ऊपर जाए, ऊपर जाने की जब प्राइस शुरुआत करे और एक यहाँ अच्छी सी बाइंग कैंडल बने, अच्छी सी बाइंग कैंडल बने, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेट हो जाए, तब हमें इस कैंडल के ऊपर यहाँ एंट्री लेनी है। SL यहाँ हमारा यहाँ पर रहेगा। टारगेट में आपको आगे बताऊंगा। अब एक दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। अगर प्राइस ने ऐसा डबल टॉप फॉर्मेट कर दिया, RSI ने आपको बता दिया कि प्राइस में मूवमेंट है, क्योंकि सिनेरियो बनेगा, फिर भी प्राइस नीचे गिरती ही जाएगी, तो भी आपको कॉन्फिडेंटली रहना है। आपको पता है कि प्राइस में मूवमेंट है, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है ही है, जाने वाला 100% है ही। अब जब प्राइस जितनी भी नीचे आए, हमें कुछ नहीं करना, ओनली फॉर वेट करना है, वेटिंग वॉच करना। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, तब भी हमें यहाँ एक अच्छी बाइंग कैंडल चाहिए, यहाँ एक बॉटम अच्छा सा फॉर्मेट होना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर हमें एंट्री करनी है और SL हमारा यहाँ पर रहेगा। और डबल बॉटम भी अगर बने, और सॉरी डबल टॉप भी अगर बने, तब भी सिनेरियो एक ही है, पर आपको खास यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर डबल टॉप बने तो RSI डबल टॉप नहीं, उसके ऊपर टॉप बनाना चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। पर अगर डबल टॉप बने और फिर कहीं से भी प्राइस ऐसे ऊपर जाए, इसमें भी सिनेरियो सेम रहेगा। एक अच्छी सी बाइंग कैंडल, कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेनी है, SL आपका इस बॉटम के नीचे रहेगा। अब मैं आता हूँ टारगेट पे। हमने यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेट हो गया है, RSI ने भी डबल टॉप फॉर्मेट कर दिए, प्राइस यहाँ से नीचे आई और नीचे आती गई, और जब इतनी नीचे आई, फिर जब प्राइस ने ऊपर जाने का शुरुआत की, यहाँ एक अच्छी सी बाइंग कैंडल भी बन गई, तो हमारा SL इस टॉप के बॉटम के नीचे, इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री हो गई। तो हमारा टारगेट, अगर इस टॉप से हमारे एंट्री यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और 1:2 के रेशियो में आ जाता है,
तो हमारा टारगेट पहला ए टॉप रहेगा। आपको समझ में आ गया? हमारी एंट्री और ए बॉटम के ए टॉप के बीच में ज़्यादा डिफरेंट है और आपका रिक्स 1:2 में आ जाता है, तो हमारा टारगेट रहेगा ए टॉप। इस टॉप पे हमें टारगेट रखना है। अब दूसरा सिनेरियो देखो, अगर ऐसे दो टॉप फॉर्मेट कर दिया, आरएसआई ने भी ये हमें बता दिया कि प्राइस में मूवमेंट है, प्राइस ऊपर जाएगी, पर प्राइस थोड़ी सी ही नीचे गई और फिर ऊपर गई और यहाँ पर एक बाइंग कैंडल भी बन गई, ये बॉटम भी फॉर्मेट हो गया, तो हमारी एंट्री तो यहाँ पर हो ही जाएगी और एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा। पर टारगेट हमारा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट कम रहे क्योंकि टॉप तो बहुत नज़दीक है, हमारा 1:2 के रेशियो में नहीं आता, फिर भी आपको एंट्री लेनी ही है। फिर हमें क्या देखना है, जब प्राइस ऐसे ऊपर जाए और जब तीसरा टॉप फॉर्मेट करे तब हमें यहाँ पर एग्जिट करना है। तीसरे टॉप पे हमें एग्जिट करना है, हमारा टारगेट रहेगा तीसरा टॉप। अब चार्ट पे, तो हम चार्ट पे अब देखते हैं प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में तो है, पर यहाँ पर कोई ऐसे क्लियर कट टॉप नहीं है, इसलिए ये सिनेरियो हमारे काम का नहीं है। नहीं, आप यहाँ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर आपको इसमें ज़्यादा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब ये जो टॉप फॉर्मेट हुए इसको आप पहचान सकते हो। हम चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो देखो गाइस, प्राइस ने पहले यहाँ पर टॉप बनाया और दूसरा टॉप यहाँ पर बनाया। आरएसआई क्या कर रहा था, आरएसआई ने यहाँ पर टॉप बनाया, दूसरा यहाँ पर बनाया। इसमें क्या है, प्राइस ने तो इसके ऊपर टॉप बनाया है, पर आरएसआई ने इसके नीचे टॉप बनाया है। इसका मतलब ये मैंने जो आपको बताया था, ये डाइवर्जन है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ए टॉप आपके काम का नहीं बना है। अब क्या हुआ, देखो प्राइस ने यहाँ पर एक टॉप बनाया और प्राइस ने यहाँ पर टॉप बनाया, ये टॉप के ऊपर प्राइस ने टॉप बनाई। तो आरएसआई ने क्या किया, एक यहाँ पर टॉप बनाया और एक यहाँ पर टॉप बनाया। ये टॉप आरएसआई ने इसके ऊपर बनाया है, प्राइस ने भी यहाँ पर ऊपर बनाया है और आरएसआई ने ये यहाँ पर बनाया है, इसलिए हमारा काम हो गया। समझो कैसे, ये टॉप, दोनों टॉप प्राइस ने ऊपर बनाए, आरएसआई आप ध्यान से देखो, आरएसआई ने भी यहाँ पर ऊपर टॉप बनाए। तो अब हमें एंट्री कब लेनी है वो मैं बताता हूँ। देखो ये दूसरा टॉप जब फॉर्मेट हो गया, आरएसआई में प्राइस में मूवमेंट है, आरएसआई बता रहा है प्राइस में मूवमेंट, हमें क्या करना, जब ऐसे स्टॉक नीचे गिर रहा है हमें सिर्फ वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। हमें देखना है प्राइस जितनी भी नीचे गिरे, हमें गिरने देना, हमें सिर्फ वेट करना। पर प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाने की शुरुआत करे और एक अच्छी सी बाइंग कैंडल यहाँ पर आए, यहाँ पर बाइंग कैंडल आ गई, यहाँ पर प्राइस ने एक बॉटम क्रिएट कर दिया, यहाँ पर बाइंग कैंडल आ गई, तो क्या यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। और हमें देखो ये टॉप से यहाँ का, ये टॉप से हमारी एंट्री का डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए हमारा यहाँ पर एग्जिट यानी कि यहाँ का हमारा टारगेट नहीं होगा। यहाँ पर आप टारगेट रखोगे तो मिनिमम हमको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं होगा। हमारा टारगेट कब होगा, जब ऊपर जाके एक दूसरा टॉप फॉर्मेट करे तब। तो यहाँ पर प्राइस ने एक टॉप फॉर्मेट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा टारगेट यानी कि हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर ये तो कई अच्छी वाली बाइंग कैंडल, इसे नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे ऐसी ग्रीन कैंडल तो बनती ही रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक दिन और वेट करना है। एक दिन आप वेट करो, दूसरी कैंडल बन गई, जब ये दूसरी कैंडल बन गई तब तो आपके पास एक क्लियर कट बॉटम आ गया है, तो अब आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर आपका एसएल और टारगेट यहाँ तक। समय अब दूसरा हम देखते हैं, आगे देखते हैं कोई दूसरा सिनारियो ऐसा मिले। हाँ यहाँ पर देखिए, प्राइस ने देखो यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट कर, सॉरी टॉप क्रिएट कर दिया, दूसरा टॉप यहाँ पर क्रिएट कर दिया,
RSI ने भी एक टॉप यहाँ पर क्रिएट कर दिया, दूसरा टॉप भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया। क्या है, प्राइस ने भी इसके ऊपर टॉप क्रिएट किया है और RSI ने भी इसके ऊपर टॉप क्रिएट किया है, यानी कि हमारा काम बन गया। तो अब हमें क्या करना है, मैंने बोला है जब प्राइस ऐसे नीचे जाए हमें कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है। जब प्राइस ऊपर जाए, ये तो अच्छी सी बाइंग कैंडल बन गई है, ज़बरदस्त बाइंग कैंडल बन गई, तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। और हमारा एसएल, देखो ये दूसरा सिनेरियो भी यहाँ लगता है, हमारा एसएल या तो ये बॉटम के नीचे आप एसएल रख सकते हो, पर इतनी अच्छी सी बाइंग कैंडल बनी है तो इस कैंडल के नीचे भी आप एसएल रख सकते हो। पहले वाले सिनेरियो में आपको बॉटम ही एसएल रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी अच्छी सी बाइंग कैंडल नहीं बनी थी, पर ये सिनेरियो में क्या है, एक अच्छी सी बाइंग कैंडल बन गई है, इसलिए आप इस कैंडल के नीचे एसएल रखो या इस बॉटम के नीचे रखो। अब हमारा टारगेट देखो, टारगेट यहाँ पर हमारा टारगेट आ गया क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस ने टॉप क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पर एग्जिट करोगे तो भी आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा। पर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें 1:1 में काम नहीं करना है, हम थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपको वेट करना है और जब ए टॉप क्रिएट होगा तब आपको यहाँ पर एग्जिट करना है, आपका टारगेट यहाँ पर होगा। ये सिनेरियो आपको समझ में आएगा। अब देखो यही सेम सिनेरियो आप डाउन ट्रेंड में अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये मिल गया, देखो प्राइस ने एक यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया, प्राइस ने एक दूसरा यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया, तो RSI ने क्या किया, देखो यहाँ पर RSI ने एक यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया और दूसरा यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया, तो RSI ने भी नीचे ही बॉटम क्रिएट किया है और प्राइस ने भी नीचे ही बॉटम क्रिएट किया, तो हमारा काम बन गया। अब इसमें क्या, ऐसे दो बॉटम क्रिएट कर दिए, RSI भी नीचे, एक अच्छी सी सेलिंग कैंडल आनी चाहिए, एक कैंडल आ गई आपके पास, अच्छी सी सेलिंग कैंडल आ गई, इस कैंडल आपकी यहाँ पर एंट्री होगी। एक मिनट मैं इसको इरेजर कर देता हूँ। आपकी यहाँ पर एंट्री होगी, एसएल आपकी इस कैंडल के हाई पे भी रख सकते हो या फिर आप एसएल इस बॉटम के हाई पे भी रख सकते हो। यहाँ पर एसएल रहेगा, एक अच्छी सी सेलिंग कैंडल है, यहाँ पर आप डेफिनेटली एसएल रख सकते हो। एक यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, टारगेट यहाँ पर, क्यों यहाँ एक बॉटम क्रिएट हो गया, अब यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको 1:1 तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, पर मैंने बोला ऐसे अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो आप वेट कीजिए। पर अगर ऐसे दूसरा बॉटम यहाँ पर क्रिएट हो गया और आपको कम्प्लीटली पता हो गया है कि अब ट्रेंड अज्यूम हो गया है, तो आपको यहाँ पर तो एग्जिट करना ही करना है। हेलो गाइज, अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर वीकली एक वीडियो ऐसे एडवांस लेवल पे डालने वाला हूँ। मैं बेसिक पे वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो देखने हैं तो हर एक कंटेंट का आपको पहले बेसिक कहीं और से देखना पड़ेगा, बाद में मेरे चैनल पे आइए और एडवांस लेवल सीखिए। और मैं डेफिनेटली आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा एडवांस लेवल के कोई भी वीडियो आपको फ्री में नहीं देगा, क्योंकि ये सब पेड कोर्स में से अब लोग बताते हैं। मैं आपको 100% फ्री में देने वाला हूँ। तो थैंक यू।